हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए, उससे पहले हम बात करते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले की जो डेफिनेशन है वो होती क्या है। जैसे कि बताया कि एम्पेरिकल फार्मूला जो अपने पास है, एम्पेरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो क्या है। तो इसके लिए बोल सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला is the ratio of elements in a molecule, that is known as empirical formula, whereas molecular formula is the true formula of a compound. उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, मोलिकुलर फार्मूला बोल रहे होते हैं। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो अगर मान लो किसी क्वेश्चंस के अंदर हमें सिर्फ ये मिलता है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमें एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात कर रहे होते हैं, देखिए कि जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो होगा एम्पेरिकल फार्मूला, ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। simplest ratio of elements in a molecule, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो को इंडिकेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि हम उससे क्या समझे, मतलब क्या है इसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, एक इंटीजर लेंगे n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा उसमें हम एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद वो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। तो इसके लिए हम बात करें कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा C6H6, तो इसका मतलब मैं यहाँ से एक सूटेबल इंटीजर को बाहर ले लूँ, तो जैसे 6 आ गया और मेरे पास बचा क्या, यानी कि CH बचा, तो इसका मतलब CH क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर एक सूटेबल इंटीजर है अपने पास 6, इसलिए मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ CH3COOH, इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लो, यानी कि इसके अंदर C2H4O2, यही हुआ। तो इसमें एक सुटेबल इंटीजर क्या आ रहा है, 2, यानी कि 2 को हमने बाहर ले लिया और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, बचा हुआ लिख दीजिए CH2O। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाता है। नहीं, अब जो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, यानी कि ये है तो सिंपलेस्ट रेशियो अगर आ गया किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन मैं अगर बात करूं KNO3 है, तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाइए, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो KNO3 में कोई सुटेबल इंटीजर तो आ नहीं रहा, मींस KNO3 रहने वाला है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसी तरह से NaCl है, हमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ होता है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या रहने वाला है, NaCl। इस तरह से जो सुटेबल इंटीजर जिसके अंदर आ जाता है तो उनका तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता है, और जिसके अंदर सुटेबल इंटीजर नहीं है तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला वही रहने वाला है। इसका मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी हो गया और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो गया। अब चलो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दिए जाएंगे और आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए, जो क्वेश्चंस है उसमें ये कहा गया आपको एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन दिया हुआ आपको 40.00% परसेंटेज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन दिया हुआ है 6.67%, 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, और इसका क्या दे रखा है,
मोलिकुलर मास, तो उस कंपाउंड का जो मोलिकुलर मास है वो भी आपको दिया हुआ है, मोलिकुलर मास है 180 यूनिट। अब हम बात करें 180, जब आपको इसका मोलिकुलर मास दे रखा है तो अब क्या फाइंड आउट करिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला, तो कंपाउंड कौन सा होगा। तो इसके लिए क्या करना, आपको एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है जिसके अंदर इस तरह का काम होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, तीनों एलिमेंट्स को हमने रखना। कार्बन कितना दिया हुआ आपको 40% यानी 40%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 6.67%, रिमेनिंग देखिए कहा उसने क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन दिया हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन की अमाउंट नहीं दे रखी, तो इन दोनों का मतलब टोटल करिए, यानी कि हमने क्या किया, यानी 100 में से हमने टोटल घटा दिया भैया 46.67, तो कितना अमाउंट बचता है मेरा 53.33%, ये बच गया ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो अपने पास है ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है, ये हाइड्रोजन का परसेंटेज है और ये कार्बन का परसेंटेज है। एटॉमिक मास मुझे पता होना चाहिए, एटॉमिक मास कार्बन का होता है भैया 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, यानी इतना तो हम इजीली कर पाएंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं। मोल्स कैसे निकलेंगे, हमने मोल्स में पढ़ा था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, तो गिवन मास ये कह रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है हमें, मीन 40%, मैं कह सकता हूँ कि 100 ग्राम के अंदर 40 ग्राम है, हाइड्रोजन 6.67%, यानी 100 में से 6.6% किसका, हाइड्रोजन का, रिमेनिंग अमाउंट किसका है, ऑक्सीजन का। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो इसका मतलब हो गया 40.00 डिवाइडेड बाय 12, इसी तरह से 6.67 डिवाइडेड बाय 1, इसी तरह से 53.33 डिवाइडेड बाय 16। तो हमें यहाँ पे मोल्स का पता चल जाएगा, तो मोल्स कितने हो गए, तो हमारे यहाँ पे आंसर कितने आएंगे 3.33 मोल्स, यहाँ पे 6.67 मोल्स, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 3.33 मोल्स, ये मोल्स आ गए। अब हमें क्या करना है, मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो चेक करना है, तो सिंपलेस्ट रेशियो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखिए 3.33 है, तो किसी 3.33 को जो स्मॉलेस्ट हो उसको सभी एलिमेंट्स का जो मोल्स आए उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आएगा, इसका देखिए सिंपलेस्ट रेशियो 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, तो इसका 1 बन रहा है, इसमें 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33 1 बन रहा है, सॉरी 2 बन रहा है, और इसका कितना सेम रहने वाला 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, तो इसका आंसर क्या आने वाला 1। मैंने क्या किया कि भाई इनमें से जो स्मॉलेस्ट आंसर आ रहा है उसको सभी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो मोलर रेशियो आ गया वो सिंपल ही आ गया यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, ये मेरे पास 1 2 और 1 आ गया, तो एलिमेंट कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नहीं कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला, तो उसके लिए हमें इंटीजर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला देखिए, अगर मैं इंटीजर की बात करूं n, भाई इंटीजर कितना है, तो अपने पास क्या आएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, इसका दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, यानी कि ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है 180 यूनिट है भैया, तो 180 तो हमने ऐसा लिख लिया, और हमारे पास क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन में कितना होता है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में कितना 16, तो अपने पास टोटल कितना बन गया है, यहाँ पे जोड़ लीजिए इन सभी को, कितना हो गया अपने पास, चेक कर लीजिए कितना होगा, तो अपने पास कितना बनने वाला है, शायद आई थिंक 30 के आसपास होगा, 30, हमारे पास आंसर कितना आ गया भैया 6। तो ये एक सुटेबल इंटीजर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे 6 मिल जाता है। अब ये सुटेबल इंटीजर इससे कैसे पता चलेगा, तो इसका मतलब जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या होता है n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला,
इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बना, 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था CH2 ये 1 और ये भी 1 है, तो अपना आंसर कितना बनेगा C6H12O6 C6H12O6 यानी कि आंसर किसका हो गया, ग्लूकोज का। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करके अगर मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा रेशियो है, कर सकते हैं आप इसको। और दूसरी बात देखो, अगर ये आपका फ्रैक्शंस के अंदर आए यानी कि 1.55 या 2.55 तो इसको सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर रेशियो के अंदर लेके आना है, यानी कि होल नंबर रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेना है भैया। होल नंबर रेशियो के अंदर अगर फ्रैक्शंस में आए तो हमें होल नंबर रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना, उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।